Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 11 work, energy and power. नए हमारे पास क्या है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर आज हम डन कर रहे हैं बेटा। इसके अंदर कल भी हमने क्या किए थे बेटा, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर डन किए थे। आज कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर जो बच गए हैं वो हम डन कर रहे हैं, ठीक है। तो वन बाय वन जो बचे हुए न्यूमेरिकल हैं हमारे पास उनको आज हम डन करेंगे। जिन्होंने पीछे वाले न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो न्यूमेरिकल है हमारे पास वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, an electron is moving with the velocity of 1.2 into 10 to the power 6 meter per second. If the mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, then find its kinetic energy. अब देखो इलेक्ट्रॉनों का हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी दे रखी है हमारे पास और इलेक्ट्रॉनों का क्या दे रखा है, मास दे रखा है, ठीक है। अब उसकी फाइंड हमने क्या करनी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी निकालने का, 1/2 mv स्क्वायर, यही होता है हमारे पास। मास कितना दे रखा है, मास देखो कितना दे रखा है बेटा, 9.1 into 10 to the power 31 एंड वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमारे पास, 1.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सुनो ध्यान से, इनकी जो वैल्यू है इसके अंदर पुट कर दो। 1/2 इंटू मास हमारे पास कितना है 9.1 into 10 to the power minus 31 इंटू v का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दो। हमें v का वैल्यू पता है, तो v का वैल्यू क्या पुट करोगे, आपके पास है v का वैल्यू 1.2 इंटू 10 to the power 6 इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम, 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10 to the power 31 इंटू इसका होल स्क्वायर खोलो क्या आएगा, 1.44 इंटू 10 to the power 12, ओके। इसका होल स्क्वायर हमने खोल दिया, ओपन कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपने, पावर को एक जगह पे इकट्ठी कर देना है, ठीक है। पावर को एक जगह पे इकट्ठी करेंगे, यहाँ पे देखो 1/2 इंटू 9.1 इंटू 1.44 इंटू पावर को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया 10 to the power minus 31 प्लस 12। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, सुनो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 इंटू 9.1 इंटू 1.44 इंटू माइनस 31 से प्लस 12 गया, कितना रह गया हमारे पास यहाँ पे बेटा 10 to the power 19, ओके। तो हमारे पास क्या है, ये वैल्यू आ चुकी है। आप क्या करना है, आपने इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी इतनी, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, आंसर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर। तो हमने काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो निकाल ली है, कितनी आई है 6.55 इंटू 10 to the power 19 जूल। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ए मशीन टेक्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ 40 kg मास टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट दी वर्क डन, और हमारा जी दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, एक मशीन ने क्या कर रखा है बेटा, मान लो कि ये हमारे पास मशीन है, इसने 40 kg के मास वाला ऑब्जेक्ट उठा रखा है, कितनी हाइट तक, 10 मीटर की हाइट तक इसने 40 kg वाले मास के ऑब्जेक्ट को उठा रखा है, ठीक है। अब इसका वर्क डन निकालना है हमने इस मशीन का। तो आपको पता होना चाहिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा रखा है तो यहाँ पे उसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, ऑब्जेक्ट की निकालेंगे यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी। मास दे रखा है कितना 40 kg, ओके। जी कितना दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड हाइट दे रखी है 10 मीटर। इनकी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा हमारा 40 इंटू 9.8 इंटू 10। तो हमारे पास क्या आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ये, इसकी मल्टीप्लाई की हमने, हमारे पास आ गया जूल के अंदर। अगर इसको किलो जूल के अंदर निकालना चाहते तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में क्या कर देंगे
1000 कर देंगे, ठीक है। 1000 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 3.92 किलो जूल। ये आंसर भी लिख सकते हो आप, ओके। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके अंदर हमने क्या किया, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी बेटा, इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या, सुनो ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 6 kg फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जी हमारे पास दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास बेटा जिसका हमारे पास मास कितना है 6 kg है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 6 kg है, उस ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट से हमने नीचे गिराया है बेटा, 5 मीटर की हाइट से नीचे गिराया। मान लो कि इस हाइट से हमने उसको नीचे गिराया 5 मीटर की हाइट से। अब हमें यह बताना है इसके अंदर कि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कितना चेंज आया, वो कैलकुलेट करना है। तो आपको पता होना चाहिए मास क्या है 6 kg है, हाइट कितनी है 5 मीटर है, जी हमारे पास दे रखा है, और चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, EP इक्वल टू mgh, m 6 इंटू जी 10 इंटू दिस, हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 300 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कितना चेंज आया, इतना हमारे पास क्या आया बेटा, इसके अंदर चेंज आया। नोट करो इसको। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज 4 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन टू कंप्रेस इट बाय 0.04 मीटर। देखो हमारे पास स्प्रिंग है, आपको पता है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट, जहां पे स्प्रिंग हमारा कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू, तो वहां पे उसकी वैल्यू क्या होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी 4 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। और अब वो क्या कह रहा है बेटा, कितना हमारे पास वर्क डन होगा जब हम स्प्रिंग को क्या करें, कंप्रेस करें। कितना कंप्रेस करना है बेटा, 0.04 मीटर हमने क्या करना है, इसको कंप्रेस करना है। तो हमारे पास वर्क डन कितना आएगा स्प्रिंग का, तो आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा K से लिखते हैं, याद रख लेना। स्प्रिंग कांस्टेंट को मैंने आपको बताया था K से लिखते हैं, K से डिनोट करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्रेशन है। कंप्रेशन कितना हुआ है 0.04 मीटर हुआ है। आपको पता है हमारे पास क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट को निकालने वाला फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन निकालने के लिए, मैंने आपको बता रखा है। जब स्प्रिंग वाले क्वेश्चन निकालने हैं हम, उसके अंदर फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं हम बेटा, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर फिल कर दो जितनी भी वैल्यू है, 1/2 इंटू K की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻³ इंटू x की वैल्यू क्या है 0.04, इसका होल स्क्वायर, ये है हमारे पास वैल्यू। अब देखो 1/2 इंटू 4 इंटू 10⁻³, इसको खोल दो 0.04 इंटू 0.04, ये आ गया। अब इसको क्या कर सकते हो आप बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू 4 इंटू 10⁻³, ओके, मल्टीप्लाई। अगर इसका हम क्या करेंगे बेटा, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 100 आ जाएगा, इसका भी नीचे 100 आएगा। तो इसका इन दोनों को पॉइंट हटा दो और नीचे कितने लगा दो, इसका भी 100 और इसका भी 100, कितने आ गए, इतने 100 आ गए हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पता है ये इसकी पावर कितनी है 4 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ओके। अब आपको पता है इसके अंदर देखो हमारे पास 2 को इसके साथ कैंसिल आउट कर दो, हो गया हमारे पास 10⁻4 है और यहाँ पे कितनी है 10⁻3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻3 इंटू 10, एक ही बात है, कैंसिल आउट कर देंगे, कितनी नीचे बच गई 10 बच गई। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 2 जा 16, ओके, 4 2 जा 8 2 जा 16, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू इसका 2 जा 32, सॉरी 16 2 जा 32 अपॉन में 10, ओके, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। अब 3.2 और कितना आ गया हमारे पास जूल, ये क्या आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो W हमारे पास कितना आ गया, इतना आ गया। देखो दोबारा से हमारे पास K का वैल्यू दे रखा है, X का वैल्यू भी दे रखा है,
वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 k x स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है k की और x की, पुट कर दी, दोनों का होल स्क्वायर खोल लिया। फिर हमने क्या किया, जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो पॉइंट को हटा देना है और नीचे कितना लगाना है, 10⁴ लगाना है। 10⁴ को मैंने अलग अलग कर दिया, 10⁻³ × 10 एक ही बात है, ठीक है। अब इससे इसको कट कर दो, इससे इसको कट कर दो, 6 × 2 = 32 होता है, अपॉन में 10 अभी बाकी है, और ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, 0.4 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन ए स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट बाय 0.02 मीटर, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। बेटा यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, हमारे पास किसी भी स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच करना है, कितना, 0.02 मीटर स्ट्रेच करना है। मान लो किसी स्प्रिंग को 0.02 मीटर क्या करना है, हमने स्ट्रेच करना है, तो वो कहता है उसके ऊपर कितना वर्क डन हमारा हमें चाहिए, वर्क डन कितना लगेगा, 0.4 जूल वर्क डन हमारे पास हमें चाहिए। किसी स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच करना है 0.02 मीटर तो हमें इतना वर्क डन रिक्वायरमेंट है, 0.4 जूल, ठीक है। अब इसके अंदर कैलकुलेट करना है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है, सबसे पहले वैल्यू लिखो, वर्क डन हमारे पास दे रखा है 0.04 जूल, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इसका जो हमारे पास क्या है वैल्यू वो भी दे रखा है, x कितना दे रखा है 0.02 मीटर। 0.02 मीटर को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 10⁻⁻² मीटर, एक ही बात है। अगर इसका पॉइंट हटाओगे नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा, यही होगा, नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा। देखो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो क्या नीचे लगेगा 100, अब 100 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये आएगा हमारे पास, एक ही बात है, ठीक है। तो यही मैंने इधर लिख रहा हूं इसको नीचे, तो मेरे पास क्या आ गया, इसके अंदर 2 × 10⁻⁻² मीटर, ये x आ गया, ये हमने x निकाल लिया। अब क्या करना है, आपको पता है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था, 1/2 k x स्क्वायर, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब इसके अंदर पुट कर दो वैल्यू, 0.4 वर्क डन की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है 0.04, सॉरी कितना दे रखा है 0.4 जूल, तो यहां पे लगा दो 0.4 इतना दे रखा है। फिर 1/2 इंटू के क्या वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास, दे ही नहीं रखा, के तो हमें निकालना है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें निकालना है, इंटू x हमें दे रखा है, ये रहा हमारे पास x। अब देखो यहाँ पे हम निकालेंगे इसको ओपन कर दो, इस स्क्वायर रूट को ओपन कर दो, तो ओपन करो तो क्या आएगा हमारे पास 1/2 इंटू के इंटू 0.02 इंटू 0.02, ये आएगा हमारे पास। अब देखो इसका जो पॉइंट है वो हमने हटा देने हैं, और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वो देखो 1/2 इंटू के इंटू 2, तो 2 इंटू 2, नीचे हमारे पास क्या है, इसका हटाएंगे नीचे 100 लगेगा, इसका हटाएंगे तब भी नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा, तो 100 की पावर कितनी आ गई 4, ये लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करना है बेटा, अब देखो इसके अंदर ये इससे कट रहा है, काट दो, इसकी वैल्यू इससे काट दो, हमारे पास क्या बचा 0.4 इंटू कितना बचा k इंटू 2 अपॉन में 10⁻⁴ बचा, ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो कर दो 0.4 इंटू 10⁻⁴, ये आ गया 2k, ठीक है। अब k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, k की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो है k की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहां पे लिख रखा है 2k इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁴, ये था। k की वैल्यू यहां से निकालो तो हमारे पास क्या आएगा 0.4 इंटू 10⁻⁴ अपॉन में 2, यही आएगा हमारे पास। अब देखो पॉइंट हम इसका हटा देंगे तो क्या आएगा, नीचे 10 लग जाएगा, इंटू नीचे 2 है और ऊपर कितना है 10⁻⁴ है, ठीक है। अब देखो
ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या आएगा नीचे, 2 इंटू 10⁴ अपॉन में 10। एक क्या कर सकते हैं, इसके साथ कट कर सकते हैं एक पावर, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एक पावर जब इससे कट कर देंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, ये क्या आ गया बेटा इसका आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास वर्क डन दे रखा है, x दे रखा है, ठीक है। x को ऐसे चेंज कर लेना है। फिर आपको पता है जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है 1/2kx² होता है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उसको ओपन कर लेंगे, ओपन करके हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर कट कर लेना है, फिर हमारे पास ये वैल्यू आएगी, फिर हमारे पास इसको क्या कर देना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आती है। यहाँ से आपने क्या करना है बेटा, k की वैल्यू निकाल लेनी है। k की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, कैलकुलेट द पावर यूज्ड बाय एन इंजन टेकिंग 200 kg मास एट 50 मीटर हाइट इन 10 सेकेंड। नेक्स्ट g की वैल्यू कुछ दे रखी है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, हमने पावर कैलकुलेट करनी है किसी भी इंजन की जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है 200 kg है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 200 kg है, उसको 50 मीटर हाइट तक 10 सेकंड के अंदर लेके जाता है। कोई इंजन है हमारे पास, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसका मास क्या है 200 kg है, उसको 50 मीटर की हाइट तक 10 सेकंड के अंदर लेके जाता है। तो कैलकुलेट करनी है क्या बेटा, उसकी पावर। तो पावर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, मास है, मास कितना है 200 kg है, ओके। देन हमारे पास इसके अंदर हाइट कितनी है 50 मीटर, जी कितना है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर टाइम क्या लग रहा है, t = 10 सेकेंड। अब फॉर्मूला देखो इसके अंदर, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पावर का फॉर्मूला होता है W/T, ठीक है। आपको मैंने बताया था वर्क डन जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, mgh, ठीक है, अपॉन में t। यहाँ पे देखो m मास कितना है 200 है, इंटू g कितना है हमारे पास 10 है, इंटू h कितना है हमारे पास 50 है, अपॉन में t कितना है हमारे पास 10 है। m हमारे पास कितना हो गया बेटा 200 है, 10 हमारे पास क्या है g है, और h कितना है 50 है, अपॉन में टाइम भी कितना है इतना है। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे कट कर देंगे हमारे पास, तो वैल्यू कितनी आ गई 10,000 जूल। तो पावर सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, इतना हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर। अब देखो ये तो पावर आ चुकी है हमारे पास, ठीक है, पावर इतनी आ चुकी है। अब पावर को हमारे पास, ये जो पावर है इसको किलोवाट पावर के अंदर अगर चेंज करना है चाहे तो क्या कर सकते हैं हम, 10,000 अपॉन में कितना लगा देंगे 1000, ठीक है। तो कितना बचेगा 10 किलोवाट आंसर हमारे पास बचेगा। तो हमारे पास क्या था, पावर निकालनी थी किसी भी इंजन की, मास h g t सब कुछ दे रखा है। पावर के फॉर्मूले के अंदर हम इसको पुट कर देंगे, हमारा क्या आएगा बेटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन ए हाउस 5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर यूज्ड फॉर 10 hours पर डे। आउट ऑफ दिस 2 appliances are 200 watt and 3 appliances are of 400 watt. Calculate the energy consumed in 1 day in terms of electrical units. तो हमारे पास क्या है बेटा, एक हाउसेस हैं जिनके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितने हैं, टोटल 5 हैं, ठीक है। 5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि कितने घंटे यूज होते हैं बेटा, एक दिन के अंदर 10 घंटे हमारे पास क्या होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है। जिसमें से 2 अप्लायंसेस की पावर जो है वो कितनी है, याद रख लेना 200 वोट है, और 3 की कितनी है हमारे पास 400 वोट है, ठीक है। तो कैलकुलेट करनी है हमने एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे। 1 डे की एनर्जी कंज्यूम हमने निकालनी है, वो भी किसके अंदर बेटा, यूनिट्स के अंदर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपने पावर देखनी है, 5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर को ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि किस लिए ऐड करना पड़ेगा, 2 तो हमारे पास कितने हैं 200 वोट के हैं, और 3 किसके हैं 400 वोट के हैं, अलग अलग हैं। इनकी पहले पावर को इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो पावर को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास क्या होगा, पावर 2 हमारे पास अप्लायंस कितने कितने वोट के हैं 200 वोट के हैं, ठीक है।
दो अप्लायंस 200 वोट के हैं और 3 किसके हैं, 400 वोट के हैं। हो गया। अब इनको क्या कर दो, कितना हो गया, 400 वोट प्लस 1200 कितना आ गया हमारे पास बेटा, 1600 वोट। तो पावर हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 1600 वोट। ठीक है। अब 1600 वोट को हमने चेंज करना है किसके अंदर, किलो वोट के अंदर चेंज करना है। तो आपको मैंने बताया था नीचे क्या लगाएंगे, 1000 लगा दो 1000, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। तो पावर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। टाइम कितना दे रखा है, 10 आवर्स पर डे। टाइम दे रखा है हमारे पास 10 आवर्स पर डे। एनर्जी निकालने का, एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल पी इंटू टी। पी का वैल्यू 1.6 इंटू टी का वैल्यू 10 किलोवाट पर हावर। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, 16 किलोवाट पर हावर। और आपको पता है 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट पर हावर। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 यूनिट लिख सकते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, 16 यूनिट क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो हमने निकाल दिया 16 यूनिट इसका आंसर। दोबारा से देख लो, दो अप्लायंस हमारे पास 200 वोट के हैं, 3 400 के हैं। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पावर, टोटल पावर निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या निकाली है बेटा, टोटल पावर निकाली है, याद रख लेना। यहाँ पे टोटल पावर निकाली है, टोटल पावर निकाली है तो कितनी आ गई, इतनी। इसको किलोवाट के अंदर चेंज कर दिया तो ये आ गया। टाइम दे रखा है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू भर दी तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 40 kg मास इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। नाउ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट सच दैट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज टू 5 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका हमारे पास मास कितना है बेटा, 40 kg है। ठीक है, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, 40 kg है, वो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा है बेटा, वो मूव कर रहा है। अब क्या करना है बेटा, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कह रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पहले कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड, जब उसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। अब कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द फोर्स, कितना हमारे पास फोर्स लगा उसका वर्क डन हमने निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास मास कितना है, 40 kg। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है। अब आपको पता है हमारे पास वर्क डन निकालेंगे, जब हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, तब वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, ये वाला फॉर्मूला। ओके, ये वाला फॉर्मूला होता है जब हमारे पास वेलोसिटी चेंज होती है। तो इसके अंदर देखो पुट कर दो, 1/2 इंटू एम कितना है, 40 दे रखा है, इंटू वी कितना दे रखा है, 5 का क्या होगा, स्क्वायर, इंटू यू कितना दे रखा है, 2 का क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे नीचे 1/2 इंटू 40, इसका होल स्क्वायर खोल दो, 25 आएगा, इसका 4 आएगा। अब यहाँ पे देखो 1/2 इंटू 40, 20 माइनस 5 4, कितना बच गया, 21, कितना आ गया, 21। ठीक है, अब क्या करेंगे हमारे पास बेटा, इसको इससे क्या कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो 20 को इसको 21 से क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है, तो कितना आंसर आएगा, इतना। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। ओके, सिर्फ आपको इसके अंदर सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब हमारे पास वेलोसिटी चेंज होती है तो ये फॉर्मूला होता है, और इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, सुनो ध्यान से। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 50 kg is lifted to a 3 meter height, then calculate its potential energy. Now let it freely fall and find out its kinetic energy when it is just at the middle of its path.
अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका हमारे पास मास क्या है बेटा 50 kg है। कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 50 kg, उसको इतनी हाइट तक 3 मीटर की हाइट तक लिफ्ट करवा के रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, और हमने इसकी क्या निकालनी है बेटा, यहाँ पे रखा हुआ है तो इसकी क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हमने क्या करनी है बेटा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अब क्या करना है बेटा, इसको ऊपर से नीचे गिराना है, 3 मीटर की हाइट से नीचे गिरवाना है, ठीक है, फ्री फॉल कर देना है, तो नीचे गिरेगा, और नीचे गिरने पर हमें इसकी क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। लेकिन कहाँ की, व्हेन इट इज जस्ट एट द मिडल ऑफ इट्स पाथ, जब वो कहां तक जाएगा, मिडिल तक जाएगा, सिर्फ यहां तक, मिडिल तक, नीचे ग्राउंड तक नहीं जाएगा, सिर्फ मिडिल तक जाएगा, वहां तक की हमने क्या निकालनी है बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले देखो मास क्या है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे देखो मास जो है ऑब्जेक्ट का वो है 50 kg है, ओके। देन हमारे पास क्या है, हाइट कितनी है 3 मीटर है, जी कितना है हमारे पास दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल सकते हैं सीधी, क्या आएगा 50 इंटू 3 इंटू 10, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 1500 जूल आ जाएगा आंसर। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल ली, हमने ये निकाल लिया है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है। अब हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, जब क्या करवा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे u और v कुछ नहीं दे रखा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या चाहिए, m तो हमारे पास है, v नहीं है, तो v निकालना पड़ेगा। तो v कहाँ से निकालेंगे, ठीक है, जब हमने ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका तो मिडल तक गया हमारे पास वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, मिडल तक गया हमारे पास, क्योंकि हाइट पूरी कितनी है हमारे पास 3 मीटर है। देखो यहाँ पे हाइट कितनी है हमारे पास, देखो हाइट 3 मीटर है, जब उसको नीचे फेंका तो वो सिर्फ मिडल तक गया है, तो हमारे पास यहाँ पे हाइट कितनी रह जाएगी 3/2, क्योंकि हाफ करना है ना हमने, 3 मीटर पूरी हाइट थी, सिर्फ वो कितना गया अभी मिडल तक गया है, तो इसके नीचे हमने क्या लगा दिया, हाफ लगा दिया, ये याद रख लेना है। अब हमारे पास क्या होगा, हाइट कितनी होगी 3/2 मीटर। अब आपको पता है जब फ्री फॉल करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का, मैंने आपको करवा रखा है इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला 2gh, ये फॉर्मूला मैंने आपको करवा रखा है v² - u², 2gh, ठीक है, मोशन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है, आपको याद होगा सभी को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब क्या करना है, आपको पता है जब ऊपर से नीचे किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, 0 है। नीचे से अगर ऊपर से नीचे किसी भी हम ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होती है, 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा 2gh। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, v² = 2gh। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू g का वैल्यू कितना है बेटा हमारे पास 10 है, इंटू h का वैल्यू मैंने आपको बताया था 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो हमारे पास 10 इंटू 3 30, तो v² का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 30, v का वैल्यू हमारे पास निकल चुका है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv², 1/2 इंटू m कितना दे रखा है 50, इंटू v अभी हमने निकाला है कितना है 30, ठीक है। तो हमारे पास इसको कट कर देंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो कितना आएगा, ये आंसर आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी हमने यहां से निकाल ली। दोबारा से देख लो, मास दे रखा है, h दे रखा है, g दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, ये सबको पता है। यहाँ पे देखो, सिर्फ यहाँ पे आपको पता है कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो सिर्फ मिडल तक जा रहा है, हाइट पूरी कितनी है, पूरी हाइट हमारे पास कितनी है 3 मीटर है, हाफ तक जाएंगे तो कितनी बच जाएगी, सिर्फ 3/2, तो 3/2 लगा दिया यहाँ पे हमने। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या है, ये होता है, इससे वेलोसिटी निकालेंगे। u हमेशा 0 होता है, क्यों, ऊपर से ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हैं तो u इनिशियल में क्या होता है 0 होता है।
यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे जी और एच की, वी का वैल्यू आ गया, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे हमारा। बस बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, सुनो ध्यान से। ए ब्लॉक ऑफ 8 kg इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। दिस ब्लॉक compress a spring and compress it to a rest if spring constant is 2 into 10 to power 4 Newton per meter square, then find the compression in the spring। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास एक ब्लॉक है, सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या दे रखा है इसके अंदर, एक ब्लॉक है कितना 8 kg का, ठीक है, एक ब्लॉक है हमारे पास कितने kg का है, 8 kg का, वो मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किसके ऊपर, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर। अब वो क्या करेगा बेटा, ये जो ब्लॉक मूव कर रहा है वो कंप्रेस करेगा किसी स्प्रिंग को, ठीक है, स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करेगा, कौन, ब्लॉक, ठीक है, उसके बाद वो रेस्ट में चला जाएगा। ओके, अब क्या करना है, आपको पता है इसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, इतनी दे रखी है, और फाइंड आउट करना है कंप्रेशन इन दी स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर हमारे पास कंप्रेशन कितना हुआ वो हमने फाइंड आउट करना है, कि ब्लॉक ने कितना उसके ऊपर कंप्रेशन किया, उसको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखो मास दे रखा है 8 kg, फिर हमारे पास क्या है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है कितना, 4 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर क्या दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है K। अब क्या करना है, फाइंड आउट करना है कंप्रेशन इन दी स्प्रिंग। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की निकालनी पड़ेगी, कि ब्लॉक कैसे मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो हमने निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे किसकी, ब्लॉक की। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 इंटू ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे याद रख लेना ब्लॉक की क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ओके, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है, m क्या है 8 है, इंटू v कितना है 4 का हो गया स्क्वायर। यहाँ पे देखो अब E के किसके इक्वल आ गया, 1/2 इंटू 8 इंटू 4 स्क्वायर को ओपन कर देंगे, स्क्वायर को ओपन किया तो ये आ गया हमारे पास, ये इससे कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना वैल्यू आ गया 64 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ गया बेटा 64 जूल। सबसे पहले हमने ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है, वो कितनी है 64 जूल है। अब हमने क्या निकालना है कि कितना उसको कंप्रेस किया, कंप्रेशन निकालना है, एक्स निकालना है। तो आपको पता है स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, हमारे पास स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या 1/2 kx स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। ओके, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने फिल कर दी है 1/2 इंटू के का वैल्यू कितना है दे रखा है 2 इंटू 10⁴ इंटू एक्स का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये फिल कर दिया। अब देखो इसके अंदर 2 से 2 कैंसल आउट, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास सिर्फ 64 बाय में 10⁻⁴ इंटू एक्स स्क्वायर, ये बच गया। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो तो क्या आएगा 10⁻⁴ इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कितना है 64 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 64 अपॉन में 10⁻⁴। तो x करेंगे तो इसका अंडर कर सकते हैं, स्क्वायर हटाने के लिए इसका क्या कर दिया अंडर कर दिया मैंने। आप अंडर खोलेंगे तो क्या आएगा, ये अंडर कैसे खुलेगा, इसका अंडर खोलेंगे 64 का 8 आएगा, इसका अंडर खोलेंगे कितना आएगा 10⁻² आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका स्क्वायर खोल दो ये आएगा। अब x की वैल्यू क्या आ गई 0.08 मीटर, ये क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया इसका। सुनो ध्यान से दोबारा, फिर हमारे पास मास क्या था ये दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, फिर K भी दे रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है और किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये है हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी जब हमने निकाल ली है
तो अब हमने स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाना है, ये होता है हमारे पास, ठीक है। W इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं काइनेटिक 1/2 kx स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी, फिर इनकी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर को अलग निकालना है, निकाल लिया। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर हटाने के लिए एक्स अंडर रूट कर देंगे इसका। अब आपको पता है ये वैल्यू क्या होती है 8 का स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या होती है इसका स्क्वायर होता है। ये आपने किया हुआ है बहुत बार, ठीक है। अब इसमें से अंडर रूट हटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और जब ये वैल्यू आएगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।